जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी के ऊपर में, धातु कर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए इसको आज हम लोग एकदम डिटेल में समझते हैं, इत्मीनान से आप लोग सुनिएगा। देखिए दोस्तों, धातु और जो अधातु हम लोग आज बात करते हैं, जो आपका 10वीं कक्षा का जो चैप्टर है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये अपने में एक बहुत गहरा चीज़ है। देखिए धातु और अधातु का जो स्थान है आज मानव के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात ये भी है कि किसी भी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान वहाँ होने वाली धातु की खपत के आधार पर किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में जैसा कि आप लोग धातु हम लोग अब अपने यूज़ में लाते हैं, जैसे बर्तन हमारा हो घर का, चाहे वो हमारा कॉपर, पीतल, स्टेनलेस बर्तन हो, ठीक है, जैसे कोई मकान हो, पुल हो, बांध हो, रेल का डिब्बा हो, रेल का पटरी हो, जितने भी चीज़ है सभी चीज़ें क्या होता है धातु से मिलके बना होता है, ठीक है। अब धातु किसको बोलते हैं? धातु जैसे टाइटेनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आपका आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, यूरेनियम है, ये सब क्या है? धातु है। और इन सब का यूज़ बहुत समय से, पूर्व समय से किया जाता रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे हमें प्राप्त होता है। दोस्तों इन धातु जैसा कि हम लोग आज देख पा रहे हैं अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन इसको निकालना और इसका बनाना थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके प्रोसेस के ऊपर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू होती है ज़मीन के अंदर से हमें सबसे पहले मिनरल्स निकालना पड़ता है, जिसको हम लोग खनिज पदार्थ बोलते हैं। ये मिनरल्स वैसे मिनरल्स दोस्तों जिससे हम लोग धातु आसानी से और कम खर्च में निकाल लें, तो उसे हम लोग अयस्क बोल देते हैं, इसी को हम लोग ओर बोल देते हैं। तो वैसा मिनरल्स जिससे हम लोग धातु आसानी से और कम खर्च में निकाल लें वो अयस्क कहलाता है, ओर कहलाता है। दोस्तों ये जो ओर है, ये जो अयस्क है, ये अलग अलग रूप में पाया जाता है, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। जैसे सल्फाइड्स ओर होता है, ऑक्साइड ओर होता है, जैसे आपका कार्बोनेट ओर हो गया, हाइड्राइड ओर हो गया, कैलामाइन ओर हो गया। ये सब दोस्तों ओर के, अयस्क के अलग अलग रूप है, मतलब इन रूपों में धातुएं पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। अब इन ढेलों से, ये लंप में पाया जाता है जिसको हम लोग लम्प्स बोलते हैं, ढेला बोलते हैं। इन ढेलों से हम लोगों को धातु निकालना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ज़मीन के अंदर धातु रखा हुआ है, गए और कोड़े निकाल लिए, तांबा निकाल लिए, लोहा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये अपने अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। इससे हम लोग, इसमें बहुत सारी गंदगी, इम्प्योरिटीज़, अशुद्धियाँ मिली हुई रहती है, जिसे हमें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू से इन सभी इम्प्योरिटीज़ को अलग करके अपना जो प्योर मेटल है उसको अलग करना पड़ता है। तो दोस्तों ये जो हमें मिनरल्स मिला, उससे हमने और जो हम जिसको कह रहे हैं उस और वो हमारा लम्प्स के फॉर्म में होता है, वो हमारा ढेले के फॉर्म में होता है। उस ढेले को दोस्तों हम लोग, इम्प्योरिटीज़ है वो हमारे पास अभी बहुत सारा, तो उसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी का प्रोसेस, ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेस, जिसमें आपका एक होता है सबसे पहले ड्रेसिंग ऑफ ओर कहलाता है। मतलब कि बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें से पहला तो हो गया आपका ग्राइंडिंग, जी, ठीक है ना, क्रशिंग जिसको बोलते हैं, जॉ क्रशर में हम लोग उसको क्रशिंग कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग इसलिए करते हैं ताकि उसका जो सरफेस एरिया है दोस्तों उस ओर का वो बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो इम्प्योरिटीज़ हम लोग आसानी से रिमूव कर पाएंगे। तो दोस्तों अलग अलग प्रोसेस होता है, जिसमें से हम लोग, एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन बोलते हैं, एक को होता है मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं, एक अलग और प्रोसेस, बहुत सारा और भी इसमें प्रोसेस इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद धातु जो है हमारे पास, उसको हम लोग पल्वराइज़ करते हैं। पल्वराइज़ करने का मतलब हुआ दोस्तों इसको पीस लेना, ठीक है ना, इसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग बोलते हैं पल्वराइज़ कर लेना। अब ये पल्वराइज़ होने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अब हमें इसका रोस्टिंग करना है या कैल्सिनेशन करना है। याद रखिएगा, सल्फाइड्स और जो होता है दोस्तों, इसका हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? रोस्टिंग का मतलब होता है क्या? तापन बोलते हैं, ठीक है ना। रोस्टिंग मतलब तापन हिंदी में बोलते हैं, मतलब इसमें पकाना होता है, भून देते हैं हम लोग। जो हमारे पास जो ओर है, जो अयस्क, उसको भूनते हैं एक तरह से, काफ़ी हीट में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भूनते हैं, रोस्ट करते हैं। रोस्ट मतलब पकाना होता है दोस्तों। अब ये क्या होता है यहाँ पे, सल्फाइड और क्या करता है, जैसे हम लोग उसको प्रेजेंस ऑफ एयर में उसको हम लोग गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करता है कि ऑक्साइड में वो टूट जाता है, ठीक है ना। वो क्या करता है,
वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में बदल जाता है, और ऑक्साइड फॉर्म में बदलने के बाद हम लोग उसको आसानी से अपना उससे मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन जैसे कार्बोनेट जैसे ओर है उसके लिए हम लोग कैल्सिनेशन का यूज़ करते हैं प्रोसेस का। कैल्सिनेशन में क्या होता है, हम लोग एयर के एब्सेंस में हम लोग उस ओर को हीट करते हैं, ठीक है ना, बिलो मेल्टिंग पॉइंट तक। तो वो क्या होता है उसमें कैल्सिनेशन में कि जो कार्बोनेट ओर है आपके पास वो अपने ऑक्साइड में टूट जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्तों, तो उसको अगर हम लोग तोड़े तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड में वो टूट गया। अब यहाँ से हम लोग आसानी से इसको कैल्शियम को इससे हम लोग अलग कर सकते हैं, ऑक्साइड को हम लोग ऑक्साइड से हम लोग मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो याद रखिएगा, रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, लेकिन जो आपका कैल्सिनेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग भर्जन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हो गया बेसिक प्रोसेस जहाँ से हम लोग मेटल को प्योर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ग्राइंडिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, ग्राइंडिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं उसको रोस्ट करके रोस्टिंग करते हैं। और उसके बाद जैसे हमें एलॉयज़ बनाना हो या फेरो एलॉयज़ बनाना हो या कुछ और भी बनाना हो तो उसके बाद का अलग अलग प्रोसेस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जिसका जो बेसिक प्रोसेस होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको इसके आगे की कहानी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया ज़रूर लगा होगा इस वीडियो के थ्रू से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जय हिंद।